फव्वारे वाली बैठक और वो भी आपको दिखाएंगे, उसकी तारीख भी आपको बताएंगे। 500 साल पुराना ये विरसा है पाकिस्तान का। मुकम्मल लाहौर के दरवाज़े जो एक हैंडमेड एक पेंटर से बनवाए गए, एक अपनी सकाफ़त को वाज़ह करते हुए, अपनी सकाफ़त को बयान करते हुए यहाँ पर ये रोशनाई दरवाज़ा टकसाली, भाटी, मोरी और लोहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, इस वक्त अंदरून लाहौर के अंदर मौजूद हैं। अंदरून लाहौर जो तारीख़ के हवाले से एक माला माल इलाका लाहौर का, हर गली हर कूचे की एक अलग से तारीख़। और इस वक्त हम मौजूद हैं फव्वारे वाली बैठक और वो भी आपको दिखाएंगे, उसकी तारीख़ भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ मुल्हिका एक कुआँ जिसे आप कह लें कि मुग़ल दौर के अंदर बना ये कुआँ 166 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। और ये उस वक़्त तमीर करवाया गया था लोगों को पानी पिलाने के हवाले से, लोगों की प्यास बुझाने के हवाले से। और ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब गलियाँ छोटी थीं और दिल बड़े थे, लेकिन आज का दौर बिल्कुल इसके बरअक्स है। ये वो कुआँ जिसकी बात कर रहे थे, इसको मुगलां दा खूह, पंजाबी का एक लफ्ज़ है मुगलां दा खूह, ये इसे कहा जाता है। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आज के दौर में हम किसी कुएं की बात करें या किसी कुएं के हवाले से बात करें तो ये अचंभा और एक ना होने वाली बात जो है वो तस्वर की जाएगी। लेकिन उस वक़्त पानी किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, किस तरह से उसको लाया जाता था, और इस कुएं के ऊपर हज़ारों लोगों ने पानी पिया। और साथ साथ यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन इस इलाके से मुल्हिका थीं, वो अपने दुख दर्द भी एक दूसरे से इसी कुएं के ऊपर साझी करती थी और साथ साथ पानी भरती थी। ये वो चरखी जिसको अब बांध दिया गया है, इसको रिकवर किया गया है वॉल सिटी की जानिब से। इसको बांधा इसलिए गया है ताकि नीचे ना जाए। और अब आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल किस तरह से ये नीचे जाता था और अपना पानी जो है वो नीचे से हम देख सकते थे कि ये नीचे पहुँच चुका है। और जब नीचे, अब तो खैर खुश्क हो चुका है, लेकिन जब ये नीचे से पानी भर के इसको ऊपर लाया जाता था तो उस वक़्त क्या मनाजिर थे और आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, इसको दरवाज़े को बंद कर दिया गया है। साथ साथ आपको चलते हैं मोहल्ला दर्जियाँ वाला और उसके साथ मुल्हिका जो बिल्डिंग जिसके कोने पे वाक़ है ये कुआँ, जिसको कहा जाता है फव्वारे वाली बैठक, जो अब भी एक तारीख़ी बिल्डिंग विरसा, इसको महफूज किया गया अपने आने वाली नस्लों के लिए। अपनी मदद आपके तहत इस कुएँ की अगर बात करें तो ये कुआँ वही एक मट्टी और अपनी तमीर को जो मुगलिया तमीर थी, छोटी ईंट और मट्टी के साथ इसको बनाया गया। जब ये इख्तिताम पे आया तो फिर इसको रिकवर किया गया। अब चलते हैं फव्वारे वाली बैठक के अंदर और आपको बताते हैं कुछ इसके बारे में भी। ये हम पहुँच चुके हैं फव्वारे वाली बैठक के अंदर और ये वो रास्ता बिल्कुल इसके 2 मंजिला ये बैठक, जिसके ये रास्ता एक ऊपर, लेकिन हम फ़िलहाल आपको वो कदीम फव्वारा दिखाएंगे, फाउंटेन, जो आज के दौर का आप कह लें कि शायद नामुमकिन हो, लेकिन अब भी ये इसको महफूज कर लिया गया है। इसकी तारीख़ बताई जाती है कि 500 साल पुराना ये विरसा है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इस विरसे को वही बैठक जिस तरह पहले बैठा जाता था और ये एक खिड़की, लेकिन जहाँ यहाँ पर सबसे एक मज़े की बात आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं, ये लालटेन। आप देखें कि एक वक्त था, अब हर घर के अंदर रोशनी का पहुंचाने के लिए जो सहूलियात हम लोगों को मिली हैं, हम उनसे इस्तेफ़ादा करते हैं। मेरा ख्याल ये लालटेन को अगर हम देखें तो ये उस वक़्त की लालटेन है जब इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके अंदर मिट्टी का तेल जो मिट्टी का तेल था वो डाला जाता और फिर इसके अंदर एक छोटी सी एक धागा नमा, एक जिसे बत्ती कहा जाता था, वो निकलती थी, जिसको मुकम्मल भिगो के आग लगा दी जाती थी। तो फिर ये सारी रात चलती थी। और सबसे बड़ी बात, इस बैठक के अंदर ये एक मैप आपको नज़र आ रहा होगा जिसके आप मुकम्मल लाहौर के दरवाज़े
जो एक हैंडमेड एक पेंटर से बनवाए गए एक अपनी सकाफ़त को वाज़ह करते हुए, अपनी सकाफ़त को बयान करते हुए यहाँ पर ये रोशनाई दरवाज़ा, टकसाली, भाटी, मोरी और लोहारी, उसके बाद शाह आलम गेट और साथ साथ फिर मस्ती गेट, कश्मीरी, शेरावाला, ज़की जिसको अब यकी गेट कहा जाता है, लेकिन ये ज़की गेट है असल में, फिर दिल्ली दरवाज़ा, अकबरी गेट और मोची। ये वो लाहौर है, असल लाहौर। ये लाहौर जो इस तस्वीर में हम बिल्कुल आप देख सकते हैं वो है। और उसके साथ साथ फिर जब लाहौर फैला, आबादी फैली, तो लाहौर भी फैलता गया। नाज़रीन, अभी आपकी बात करवाएंगे जावेद साहब से। ये मूड़ों पे बैठे हैं इस वक्त। ये एक हमारी तारीख थी, सकाफ़त थी, जब जदीद दौर और लोगों के अंदर आप कह लें कि उस वक्त जदीद ज़िंदगी जीने का ढंग नहीं था, तो फिर यही जो है सबसे अहम और उस वक़्त की शाही कुर्सी मानी जाती थी। जावेद साहब से बात करवाते हैं। इस बिल्डिंग को भी देख रहे हैं और तारीख से भी बड़ा लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब इस वक्त मौजूद हैं फवारे वाली बैठक में। हम इसकी थोड़ी सी तारीख बताएं और इसको अभी कितना अरसा हुआ कि इसको दोबारा से आपने रिस्टोर किया? ये जी 500 साल पुरानी बिल्डिंग है और हमने इसको रिस्टोर किया तकरीबन 1 साल हो गया। हमारा गारमेंट्स का काम है और यहाँ हमने इसको फाउंटेन को बंद करके यहाँ अपनी मशीनें लगाई हुई थी, तो हमें ये नहीं पता था ये इतना पुराना है। तो जो बाहर वेल आपने देखा, वो वेल हमने बंद कर दिया था। लोग यहाँ कचरा फेंकते थे, कुरान पाक के नुस्खे फेंक देते थे, तो उसको फिर बंद करना पड़ा। तो उसको भी 1 साल हो गया और ये फाउंटेन 1 साल हो गया इसको खोल के। तो ये सारा जो हेरिटेज मैं बता रहा हूँ ये 500 साल पुराना है। तो ये हमें बताया हेरिटेज वाले यहाँ पे आगा खान, वो शाही किले को भी देखते हैं, मस्जिद वज़ीर खां को भी देखते हैं, शाही जितनी भी हेरिटेज प्लेस है वही देखते हैं। तो उन्होंने यहाँ से कुछ इसका मटेरियल लिया और ईंटें वींटें ली, तो जाकर उन्होंने कुछ दिन बाद बताया जी ये जो सारा मटेरियल है ये किले वाला है, और जो इसकी बनी ये डॉट बनी हुई है ये किले में बनती थी, ये मुग़ल ही बनाते थे, जो ये बाई प्रूफ्ड है। उसके बाद वो अपने फाउंटेन देख रहे हैं, ये फाउंटेन सेम एज़ इट इज़ शालामार बाग वाला है, कोई चेंज नहीं है, टूट गया है लेकिन इसमें चेंज कुछ नहीं किया हम लोगों ने। इस फाउंटेन का सारा चलने का सिस्टम जो बाहर कुआं लगा हुआ है उसके साथ है। हर फ्लोर के ऊपर वो चरखी लगी है पानी खींचने वाली। ये जो आप बता रहे थे ये पब्लिक के लिए था, आम पब्लिक के लिए, और जो घर वाले यूज़ करते थे वो ऊपर से पानी खींच लेते थे, और ऊपर ये टैंक बना हुआ है उसमें पानी डालते जाते थे, प्रेशर से ये फाउंटेन चलता था। जब ये फाउंटेन चलता था, जब ये हाथ वाला पंखा है, तब वो ऑपरेटर वहाँ खड़ा होकर इसको खींच के इस कमरे को बिल्कुल ठंडा रखते थे। ये वो पंखा जो हम देखते हैं कि अक्सर हम अगर देखें मुगलिया दौर की फिल्में जो अब फिल्माई जाती हैं, तो ये उस वक़्त का आप कह लें एयर कंडीशनर भी था। आज के पंखों के हवाले से इसको बाकायदा तौर पे खींचा जाता था। अभी आपको ये खींच के भी दिखाएंगे। अच्छा जावेद साहब, जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इतनी तारीखी बिल्डिंग, और कहा जाता है कि मस्जिद वज़ीर खान की तामीर जब की जा रही थी तो तमाम हिसाब किताब इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो किया जाता है। ऐसे ही अजीज जो सारा हिसाब किताब यहीं देखते थे, और फाउंटेन इसलिए चलाते थे कि इसकी प्राइवेसी कायम रहे। यहाँ भी कोई फाउंटेन चलता होगा, पानी का शोर होगा तो आवाज़ क्रॉस नहीं करती, ये तो एक साइंस का फैक्ट है। तो जो उनका मुलाजिम है जो पंखा खींच रहा है, वो जो आपने एंट्रेंस देखा है उसको उधर खड़ा होकर वो पंखे को चलाता है, और फाउंटेन की जो साउंड है उसमें उसकी आवाज़ क्रॉस नहीं जाती, और ये प्राइवेसी इधर रहती थी। अच्छा, अब ये आपकी अपनी ज़ाती मलकियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़ाती में। आपने जब ये ख़रीदी अंदाज़ा था कि किसके पास है, ये कौन इसका जब जिसने ये तमीर करवाई? ये थे जी निज़ामुद्दीन थे मियाँ सुल्तान के दोस्त। मियाँ सुल्तान ब्रिटिश दौर में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, लाहौर का रेलवे स्टेशन उन्होंने बनाया था, फिर इस घर को रेनोवेट भी किया, और जिसका प्रूफ ये है कि जो टाइल प्लेटफार्म पे लगी हुई है वो हमारे बाहर लगी हुई है। इस सारे फ्लोर के नीचे वही टाइल है, आपको नज़र आएगी। ऊपर थोड़ा हमने मरम्मत करने के लिए इस पर कलर वलर लगा दिया था। तो तब वो निज़ामुद्दीन जो थे वो उसके दोस्त थे, तो ये प्रॉपर्टी निज़ामुद्दीन के नाम पे थी, और जब हमने इसको बाई किया तो उसकी विरासत से बाई किया था। निज़ामुद्दीन की विरासत से बाई किया, 500 साल कबल ये प्रॉपर्टी। आज इसको संभाल रहे हैं, इसके लिए काम भी कर रहे हैं, भी आते हैं देखने, हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल होती है जी। ये लशारी साहब का थैंक्स हम करना चाहते हैं। ये वॉल सिटी ने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। जब से लशारी साहब आए हैं ये थोड़ा शुआर आ गया है कि पुरानी चीज़ों को कैसे बचाना है। नहीं तो सब बिल्डिंगें बन रही थी, प्लाजे बन रहे थे, हम लोगों ने भी इसका एक पार्ट गिरा दिया, सामने दुकानें बना ली, जिसका हमें अफसोस है। अगर वॉल सिटी पहले आ जाती या लशारी जैसा बंदा पहले आ जाते तो फिर शायद ये बड़ा खूबसूरत एरिया होता। अच्छा, अब देखें अंदरून की, जिस तरह ये सोजन सिंह वाली गली, इसमें बड़ी तरीक़ी इमारतें हैं। आपसे पहले उस्मान की बैठक, अब अंदर आए तो एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर जो है वो आपका इस्तकबाल कर रहा था। लेकिन उससे पहले अगर हम अंदरून की बात करें
तो बहुत गंद था, और जिस तरह आपने भी बताया कि इस कुएँ को आपको बंद करना पड़ा जिसमें गंद था, इसको अब जो है वो आप संभाल रहे हैं। ये सारा विरसा अपनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल करेंगे, या ये सब काम जो है वो आपके बाद तमाम हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी देखो, ये विरसा बच गया अल्लाह की रज़ा से, ये हमारी खुश नसीबी है। अगर हमारी नस्लें इसको बचा कर रखेंगी तो हमारा नाम रोशन रहेगा। अगर इसको ख़राब कर देंगे तो हम तो दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी इसकी नस्ल है, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ इसको संभाल के रखें। जवेद साहब, ये आपने चीज़ बनाई पीछे कि पूरा लाहौर जो है इस नक्शे में आपने बता दिया कि असल लाहौर ये है। उसके बाद फिर जिस तरह आबादी फैली, लाहौर फैलता गया। नाज़रीन, आपको उस वक़्त का हवा का गर्मी तो खैर मौजूद थी, बरसगीर का ख़ित्ता ही ऐसा था कि गर्मी भी है, चारों मौसम इसको मिले। आपको दिखाते हैं। इस फाउंटेन का मकसद जो था वो ये था कि जो यहाँ पर मुलाजिम खड़ा हो, क्योंकि मस्जिद वज़ीर ख़ान के हवाले से जब तमीर हुई तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे उसका हिसाब किताब और सारा निज़ाम जो था इसी बिल्डिंग के अंदर देखा जाता था। तो ये पंखा इसलिए लगाया जाता था कि इसको जो है मुलाजिम जो यहाँ पर इस पंखे को चलाने वाला था उस तक तमाम राज की बातें ना पहुँचें। आज भी ये उस वक़्त का पंखा था, लेकिन आज भी इसको अपनी असली हालत में यहाँ पर जवेद साहब की काविशों ने और ख़ुसूसी तौर पर वाल सिटी की जानिब से जो है वो इसको महफूज किया गया, ताकि लोग आएँ, अपने विरसे को पहचानें और विरसे को महफूज करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक सबक भी है और इसमें हज़ारों दास्तानें मौजूद हैं आने वाली नस्ल के लिए कि किस तरह से जो है उस वक़्त की ज़िंदगी थी और किन मुश्किलात से उन्होंने गुजारी, और आज की ज़िंदगी जो है किस कदर आसानियाँ लिए, जो हम कह सकते हैं कि सोने का चम्मच मुँह में लिए जो लोग पैदा होते हैं उन्हें खैर इन चीज़ों का क्या अंदाज़ा। लेकिन इस विरसे को महफूज किया। हम थैंक्स करेंगे जवेद साहब का, जिन्होंने ये बिल्डिंग संभाली और आज अपने किए पे पछतावा भी है। जब इन्होंने इसका आधा हिस्सा गिराया तो जब अंदाज़ा हुआ कि ये इस कदर तारीख़ी और कीमती बिल्डिंग है, तो साथ ही फिर उन्होंने इसको महफूज भी किया और आज भी इसकी महफूज करने के लिए और इसको अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने के लिए कोशिश हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।